सरहद को तोड़ा है, प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है, प्यारा है हर मजहब का एनमार्ट है हम सबका। हम सबका हर जानब एक शोर मचा, एक नया इतिहास रचा, मेरा और तोड़ा है आहो एनमार्ट तो साडा है। एनमार्ट हम सबका। गरीबों की तकदीरों को बदला है तस्वीरों को, खुशियों की ये सुबह है एनमार्ट आमचा आहे। एनमार्ट हम सबका, हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है, संग रहता है पहर पहर, एनमार्ट शुधु आछे आमादे। विश्वास का दर्पण एक एहसास का, सबकी आंख का तारा छे एनमार्ट हमारो छे। हिंदुस्तान की शान है ये, निष्ठा की पहचान है ये, दुनिया नई बसा दी एनमार्ट बना दी। एनमार्ट हम सबका। नमस्कार मित्रों, एनमार्ट के सफ़र में आप सभी का स्वागत। मित्रों, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह राजस्थान में अजमेर में हमारे सभी मित्र इकट्ठा होकर अपने अपने इनपुट्स हमारी टीम को देते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि हमारे हेड ऑफिस सूरत भी आकर अपनी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे सूरत स्थित हेड ऑफिस, और वहां पर मैं आपको मिलवाता हूं भारत भर के अलग अलग कोनों से आए हुए हमारे कुछ बड़े लीडर्स से, और जानते हैं कि वो हमें अपने एक्सपीरियंसेस क्या बताना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पूना से हूँ। पूना महाराष्ट्र में एक राजगुरु नगर करके एरिया है, उस एरिया से बिलोंग करता हूँ। और कंपनी ने 14 अक्टूबर को जो मीटिंग लिया था, उस मीटिंग को बुलाया था, वहाँ पे मैं आया था। मीटिंग होने के बाद दोबारा मैं ऑफिस आया था, और उसके बाद फिर वापस ऑफिस में आया हूँ। एनमार्ट का जो अपना शॉप बनाए उन्होंने, एक मॉडल को छोटी सी शॉप ही, वो देख चुका हूँ। तो कंपनी का अच्छा खासा प्रोग्रेस चल रहा है। और कंपनी जितने भी अपने एसोसिएट है और कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इनको जो पुराना हिसाब है वो प्रोडक्ट के द्वारा देना चाहती है और लोगों के साथ काम करना चाहती है। कंपनी एक दो पाउल आगे आ चुकी है, हम लोग भी उन कंपनी के साथ कंपनी को सपोर्ट करेंगे और आगे चलेंगे। कंपनी के साथ आगे जाएंगे तो हमारा भी प्रोग्रेस होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी एक बार बंद होने के बाद वापस चालू नहीं होती। लेकिन हमारे CMD गोपाल शेखावत साहब और उनके पूरे मैनेजमेंट टीम ने जी जान लगा के 2 साल मेहनत करके फिर वापस कंपनी खड़ी हो चुकी है। और कंपनी लोगों के साथ जो भी है वो पूरा देना चाहती है, पिछला हिसाब पूरा करना चाहती है। लेकिन आप लोगों की हेल्प कंपनी को चाहिए। कंपनी और आप, हम दोनों मिलके फिर एक बार काम करेंगे और कंपनी का प्रोग्रेस होगा तो हम लोगों को रिटर्न मिलेगा और
और हम भी प्रोग्रेस करेंगे और उसके साथ साथ कंपनी का अच्छा होगा और तो हमारा भी अच्छा हो जाएगा। तो मेरा अपने ग्रुप के लोगों को आह्वान है कि हम सब लोग एक साथ मिलके फिर वापस खड़े रहेंगे, फिर वापस काम करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कंपनी ला रही है, अच्छा सिस्टम कंपनी ला रही है और बिजनेस प्लान भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। तो उस हिसाब से काम करेंगे तो हमारी तरक्की हो जाएगी और जो पुराने दिन है वापस आ सकते हैं। तो विश्वास रखो और कंपनी के ऊपर, CMD साहब का और मैनेजमेंट के ऊपर। तो विश्वास के साथ ही हम लोग जी सकते हैं, क्योंकि विश्वास गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। विश्वास ही एक है जो हमेशा हमारे साथ देगा और कंपनी अगर देना चाहती है तो हम क्यों नहीं आगे उनके साथ काम करें। हम भी आगे आके काम कर सकते हैं और मिलजुल के काम करेंगे तो प्रोग्रेस 100% होगा। तो हम लोग छोटी सी जो कंपनी ने शॉपिंग का सिस्टम बनाया वो एज अ फ्रेंचाइजी, हम लोग राजगुरु नगर एरिया में मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ और फ्रेंचाइजी को धीरे धीरे शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो कंपनी के पास जितने भी अभी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लोगों को दे के परचेस करके वो कस्टमर बेस खड़ा करेंगे फिर दोबारा, और उसका फिर वापस अपना बहुत बड़ा एनमार्ट का मॉल भी बन सकता है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए और एक दोबारा जी जान मेहनत करके सिस्टम को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह, पुणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो प्रस्तुत हुआ हूँ इसके लिए सबसे पहले श्री गोपाल जी शेखावत सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया आप सभी से 2 पल बात करने का। दोस्तों, आज का दिन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थे हमारे लिए, पर आज वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके हैं। एक गीत है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो दोस्तों, आज वो जीत सही मामले में हमारे सबके लिए है, क्योंकि आज सही मामले में एनमार्ट की शुरुआत फिर से होने जा रही है। जिस कठिन परिस्थितियों के द्वारा एनमार्ट एकदम अपने मैनेजमेंट की टीम, रियाज सर, भरत हांडीफोड़, बाकी सभी जितनी भी हमारे टीम है, मैनेजमेंट की टीम है, संदेश काले सर, इन सभी का सबसे बड़ा योगदान रहा है आज फिर से एक स्टैंड में खड़ा करने का एनमार्ट का। हमारे ग्रेट लीडर सुरेश वाल सर, आज हम दोनों जन यहाँ पे पूना में, सूरत में आए, पूना से सूरत चल के आए हैं यहाँ पे सारे मैनेजमेंट की टीम से मुलाकात की। यहाँ का हमने छोटा फ्रेंचाइजी जो सिस्टम कैसे रन होता है इसके बारे में जानकारी ली। ये सभी जानकारी लेने के बाद मैं एक ही निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि फिर से एक एनमार्ट जरूर और जरूर कामयाब बनेगा। दोस्तों, मुझे आप सभी से एक अनुरोध है, जितने भी हमारे एसोसिएट हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर महाराष्ट्र में, ऑल ओवर पुणे में, वो सभी एक साथ अब स्टेज पे आए, अपने सभी लीडर्स जो हैं, अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, उनसे बात करें। एनमार्ट की शुरुआत किस तरीके की होनी चाहिए इसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। अपने आपके एरिया में जो भी डायमंड्स हैं उनसे आप संपर्क में आइए और मैं सभी को आमंत्रित करता हूं एनमार्ट के फिर से एक परिवार में सम्मिलित होने का। मोस्ट वेलकम दोस्तों, और इस कारवां को हम जरूर और जरूर एक असली और एक कामयाब कारवां बना के रखेंगे। और तहे दिल से मैं फिर से एक बार सभी को शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, पिछले प्रोग्राम में आपने शायद एक चीज़ बहुत मिस की होगी और वो होगी हमारे CMD श्री गोपाल जी शेखावत जी की कमी। पर मित्रों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे CMD साहब पूरे भारत के दौरे करके हमारी मैनेजमेंट की टीम के साथ बैठकर इस पूरे सिस्टम को बहुत आगे ले जा रहे हैं। और इसी व्यस्तता के चलते गोपाल जी के पास इतना वक्त भी नहीं रहता कि वो हमसे बात कर सकें, पर इस हफ्ते मैंने उनको कन्विंस कर लिया है कि वो हमें कुछ न कुछ संदेश ज़रूर दें। तो चलिए चलते हैं हमारे CMD श्री गोपाल जी के पास और जानते हैं कि उनके पास हमारे लिए क्या नई अपडेट्स हैं। कैसे हो सब लोग? बहुत टाइम के बाद मैंने आपको बताई एक चीज की, जो 2-3 आइटम्स हम लोग नवे डिवीजन चालू कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एग्रो डिवीजन हमारा चालू हो गया है। एग्रो में अच्छा रिस्पॉन्स है, ऑर्डर्स आने चालू हो गए अच्छे से, लोगों को उसका अच्छा बेनिफिट भी है एग्रो में, और रिजल्ट्स भी अच्छे दिए हैं। बड़े बड़े फार्मास को हमने एक्चुअल टेस्ट करने दिए थे तो वहाँ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। वैसे ही हम लोगों ने हेल्थ केयर भी चालू कर दिया, अभी डिवीजन नक्की कर दिया, कंफर्म कर दिया। हेल्थ केयर में 5 आइटम पहली बार लेके आ रहा हूँ मैं। हमारी कंपनी की पूरी टीम ने डिसाइड किया कि प्रोटीन प्लस जो आदमी को जरूरत है सबसे ज्यादा,
दोस्तों चीज अभी कुछ ऐसी चीजें मैं ला रहा हूं आपके पास जो एक्चुअल डेली नीड्स हो, जो एक बार आपने खरीद लिया और फिर दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़े, वो नहीं। जो आपको रेगुलर चीज की जरूरत पड़ती हो, जो आपके जरूरत की चीज है। ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन होना कंपलसरी है, तो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। बहुत सारी कंपनियां, वर्ल्ड की कंपनियां जो खाली प्रोटीन बेस्ड काम कर रही है, लेकिन हमारी ये प्रोटीन प्लस का कुछ अलग ही रिजल्ट है, जिसके बारे में आपको काफी डिस्कशन और डेप में भी बताने वाले हैं हम लोग। परिस्थिति की इतनी खराब पोजीशन है, हर एक टेंशन के चलते लेडीज जूझ रही है। सर दर्द, गोबारूले का दर्द, पेट की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनके बॉडी में जो नेचुरल पावर होना चाहिए वो नहीं रहा है। पहले क्या था, औरतें गट्टी पीसती थी, मेहनत करती थी, ये करती थी, 3-4 किलोमीटर चलती थी। आज के दिन में वो चीजें कम हो गई है, तो पावर जो नेचुरल जनरेट होना था वो कम हो गया है। दोस्तों जितनी भी चीजें हैं ये बॉडी को कोई भी नुकसान देने वाली चीज नहीं है। अगर आप लो तो फायदा देगी, और इससे एडिशनल कुछ नुकसान आपका हो ऐसी कोई चीज भी नहीं है। ये सब ऑलरेडी फूड आइटम्स है, फूड सप्लीमेंट्स है जो आपको जरूरत की चीजें हैं। तीसरा मैं आपको दे रहा हूं फूड डाई। ये डायबिटीज में काम आने वाला एक आइटम हमने बनाया है। 99% आज के दिन में एक घर में 2 आदमी डायबिटिक वाले होंगे। एवरेज एक घर में 2 से 3 आदमी डायबिटिक वाले होंगे। डायबिटिक कोई बीमारी नहीं है, इसको वैसे राजरोग बोला जाता है। डायबिटीज आ गया मतलब राजरोग बोला जाता है इसको। लेकिन ये राजरोग को नॉर्मल कर, ये एक रोग एक ऐसा रोग है जो ज्यादा खाना भी नहीं है और कम भी नहीं खाना है। कोई भी काम अति नहीं करनी है, उसको ब्रेक लाने के लिए डायबिटीज आता है। तुमने डायबिटीज का एक प्रोडक्ट तैयार किया है, एक प्रोडक्ट तैयार किया है जो आज के दिन में आदमियों की टेंशन ज्यादा बढ़ने से उनका पावर कम हो गया है। क्योंकि पहले मैंने बहुत बार आपको एक दाखला दिया है, परिवार में रहना बहुत कठिन है, लेकिन मैं उनको हमेशा एक बात बोलता हूं, परिवार में रहने से ना टेंशन कम होता है। क्योंकि पहले 5 भाई एक साथ रहते थे, पांचों शाम को एक साथ बैठते थे, तो एक दूसरे की बातें कर रहे थे, तेरा क्या है, उसका क्या है, इसका क्या है, तो बताते थे यार कल मेरे को इसको देना है, इसको लेना है। तो अपने भाइयों में बैठ के वो बातें शेयर करके एक दूसरे की दूसरे दिन हेल्प हो जाती थी। आज के दिन में आदमी पड़ गया अकेला, तो चैन से सो नहीं पाता है, जवाबदारी बढ़ गई है, परिवार से दूर चला गया है, तो इसके लिए उसके जो नेचुरल पावर जो चीज होनी चाहिए वो कम होने लगी है। इसके लिए ये एक जरूरी चीज है कि जिससे आपका पावर, बहुत से लोग, बहुत सी कंपनियां खूब सारा अलग अलग टाइप से ऐड करती है, हम लोग वो नहीं चाहते। हम लोग ये चाहते हैं कि पुरुष तत्व मानुष आदमी का जिंदा रहे। आदमी 100 साल तक बुढ़ा होता ही नहीं, बंदर और आदमी ये 2 जिंदगी में बुढ़े होते ही नहीं है। बंदर कभी गुलाटी मारना बंद नहीं कर सकता और आदमी को बुढ़ापा आता ही नहीं है, सिर्फ उसकी सोच उसको बुढ़ा बना देती है। पावर सब जनरेट करने के लिए ये सब चीजें हमने अभी एक हेल्थ केयर डिवीजन चालू कर दिया है। मित्रों, जैसा कि गोपाल जी ने अभी हमें बताया कि एग्रो यानी कृषि और हेल्थ केयर यानी कि हमारा स्वास्थ्य, ये 2 प्रायोरिटीज़ पे अब हमारे CMD सर काम कर रहे हैं। मित्रों, ये दोनों सेक्टर्स इतने पोटेंशियल हैं और हमारे देश के लोगों को इन दोनों पे इतने काम की ज़रूरत है कि आप सोच भी नहीं सकते। कृषि जो कि हमारे देश की नब्ज़ है, उसको अगर हम सुधार सकें और उसको सुधारने के साथ साथ हमारे किसानों के जीवन को भी अगर हम आगे कर सकें तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। और जिस तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी लेकर आई है, उससे न सिर्फ किसानों का उत्पादन ही बढ़ेगा बल्कि उनके रहन सहन और उनके जीवन में भी एक उन्नति का एहसास होगा। साथ ही जो गोपाल जी ने हमारा हेल्थ केयर का एक नया डिवीज़न शुरू किया है और उसमें जो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जिस तरह इंसान प्रगति करता जाता है और अपनी हेल्थ को नहीं देखता, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, तो उसके लिए वो भी एक गलत चीज़ है। तो अगर हम 2 चीज़ें साथ में अगर किसी इंसान को दे दें तो बहुत ही उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फिर से हमारे सर गोपाल जी से। पाठक जी, बहुत बार आपने मुझसे पूछा है कि शेखावत जी क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है। तो कंपनी अपने अभी सही टारगेट पे चल रही, छोटी छोटी फ्रेंचाइजी देके, लोगों को प्रोडक्ट देके धीरे धीरे हम लोग डेवलपमेंट की तरफ, हमको कोई जल्दी नहीं है, हमको कोई फास्ट मूवमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग आराम से चलेंगे, हम लोग कछुए की चाल चलने वाले हैं, डिसाइड कर लिया अभी।
हमको 150 साल तक जिंदा रहना है, उसके लिए आराम से चलना है और एक एक स्टेप पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट, स्टेबल पॉइंट है, वो उठाने हैं। दोस्तों बहुत सारी बातें, जिनको बातें करने की आदत है वो तो बातें ही करेंगे, लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देते। दूध देने वाली गाय की लात भी सहनी पड़ती है, ये कहावत सुनी है ना आप लोगों ने। तो मैं पाठक जी हमेशा एक चीज बोलते आया हूं कि ये सब चीजें लोगों को, जिनको जो करना है करने दो, तुम तुम्हारे कर्म करते जाओ। किसी के बोलने से बुरे होने वाले नहीं हो, किसी के बोलने से अच्छे होने वाले नहीं हो। अगर तुम्हारा काम अच्छा है, मेहनत इतनी करो कि आजू बाजू में गूंज से लोगों को पता चल जाए कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए कौन क्या करता है, कौन क्या कर रहा है, हमको उसको नहीं जानना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ, हमारा धैर्य है कि हमारे जितने कमिटमेंट है, जितने हमारे मेंबरों को हमने कमिटमेंट दिए हैं, वो हम लोग किसी भी हालत में पूरे करने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हिंदुस्तान के जितने भी मेरे वाइंडर्स हैं, उनको मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने इतना पेशेंस रखा है, जितना मेरे से हुआ है उतना मैंने पे किया है, और भी जितना हो सकता है आपका बैलेंस जल्दी से जल्दी मैं पे करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेना कि टेंशन में आना है, ये है क्या है। आप लोगों ने आज तक मेरी 28 महीने तक मदद की है, तो थोड़ी सी मदद की जरूरत हो रही है। अब तो बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, कोई ना कोई रास्ता भगवान दूर कर देगा अपना। मेरे जितने मॉल ओनर है, जितने फ्रेंचाइजी वाले हैं, जिनको मैंने जिस ढंग से कहा है कि आपका इंटरेस्ट का 1% मैं आपको दे रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उनका इंटरेस्ट भी मैंने चालू कर दिया है। बिल्डिंग ओनर को भी बोलता हूं कि आप भी आके अपना एक अमाउंट जो कंपनी में बाकी, उसको फिक्स करके उसको इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दो, अपना इंटरेस्ट चालू कर दो, ताकि आपका मेरा बर्डन भी ना हो और आपका काम भी चले। दोस्तों, दो चीज मैं आपको बोल देना चाहता हूं, मैं मेरे कदमों से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मेरी भी नीयत है एक एक रुपया बाजार में चुकाने की, तो भगवान कहीं ना कहीं से जरूर कमाई देगा, और मुझे पूरा परमेश्वर पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है। मैं दूसरे किसी की बात ही नहीं करता। ये कंपनी है, ये हमारी माँ है, मैं पहले से बोलता हूँ। माँ कभी भी अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देखती है। कहीं ना कहीं रास्ता भगवान, परमेश्वर कौन है, ये सब अपने भावनाओं के साथ लगे हुए हैं। अगर आपकी भावनाओं, आपके मन के विचार अच्छे हैं, तो सब रास्ते क्लियर हो जाएंगे। दो चीज बता देता हूं, जल्द ही हम लोग और 2-3-4 वेंचर में काम करने वाले हैं, जो आपके सबके सामने आएगा। हम लोग बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं इसमें। हम लोग अभी डिसाइड किया है कि काम करके आपको बताना है, बता के करना नहीं, करके बताना है। आपने इतना पेशेंस रखा है, काम करने वाले मेरे जितने एसोसिएट हैं, उनका एक बार फिर से शुक्रगुजार हूं। आप लोगों ने खूब पेशेंस रखा है, और आपके पेशेंस के ही वजह से मैं खड़ा हूं। आपका एक बार फिर शुक्रगुजार रहते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, भगवान आपकी आयुष्य ऐसे ही बढ़ाते रहे, 2015 कोई ना कोई प्लस पॉइंट दे। थैंक यू मित्रों। स्वास्थ्य के साथ साथ उन्नति एक बहुत ही बढ़िया विचार है, और जैसा कि गोपाल सर ने अभी अपने सारे ख्यालात हमारे साथ शेयर किए और हमें अपडेट्स दी, उससे हम सभी के मन में एक बहुत ही नए उत्साह का संचार हुआ है, और हम सभी उनके इन नए विचारों को आत्मसात करके हमारे एनमार्ट को और आगे की तरफ ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों का साथ हमेशा से ही एनमार्ट परिवार को रहा है, और मैं गोपाल जी के साथ सतत टूर पे भी उनके साथ रह रहा हूँ, मुझे भी ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आज वो इंसान अपने परिवार को छोड़कर अपनी सारी जिम्मेदारियों के लिए इतना ज़्यादा कमिटेड है कि चाहे कुछ भी हो, एनमार्ट को ऊपर ले जाना है। ये गोपाल जी का जज्बा हमें बहुत ही अभिभूत करता है। और जैसा कि गोपाल जी ने अभी हमें बताया कि किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रोग्राम हमारा आगे बढ़ ही रहा है, और वहीं से भगवान हमें कहीं ना कहीं रास्ता देगा। और उस रास्ते के साथ साथ अगर हम चलते रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं इस मुकाम पर पहुंच ही जाएंगे जहां पे हमारा सपना है। तो मित्रों, कारवा को यूं ही आगे बढ़ाते रहें, और इस प्रोग्राम के साथ बने रहें, और देखते रहें सफ़र एनमार्ट का।